रूप से जगदम्बा के चरण में, यानी ये भूत प्रेत देवी देवता ये सारे लोग आकर अर्जी लगाते हैं पुजारी माता इधर में। अब यदि कोई देवी देवता संबंधी समस्या होता है, देवी देवता जगदम्बा के द्वारा उसका समाधान कर दिया जाता है। यदि कोई प्रेत आत्मा बनकर के भटकता है, कोई इच्छा उसकी पूरी नहीं हुई, उसके लिए भटक रहा है, या फिर अल्पायु में उसकी मृत्यु हो गई, कोई एक्सीडेंटल मृत्यु हो गया, वह भटक रहा है, ऐसे में यहाँ पर जराया मराया नहीं जाता, आपको सबको पता है, भ्रम भटकार से नहीं आपको लगाया जाता, उस प्रेत आत्मा से उसको मुक्ति प्रदान की जाती है। ये पटवारी माता सर्व कला संपन्न है। माता जी के चरण शरण में किसी प्रेत आत्मा को यानी जन्म मरण हो जाता है, जब किसी प्रेत आत्मा का जन्म मरण हो जाएगा, उसका उसका बंधन कट जाएगा यानी प्रेत आत्मा से वह मुक्त हो जाएगा, बंधन कट जाएगा, उसका कहीं जन्म हो जाएगा, किसी भी जीव में जाकर जन्म हो जाएगा। जब इस प्रेत आत्मा का जिसका जो शरीर के बिना भटक रहा था, जिस प्रकार से कोई एक्सीडेंटल मृत्यु हो गया, 24 घंटे के अंदर शरीर को जला दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया, किंतु किसी कारणवश यानी जो आत्मा उस शरीर को ढूंढती है, खोजती है, अपने परिजनों में जाती है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, पिंडदान दिया जाता है, मतलब 13वीं किया जाता है, 16वीं जो किया जाता है वो अंतिम संस्कार कहा जाता है। एक तपस्या ऐसा मिलता है, यानी वह जीव आत्मा यानी जो जीव आत्मा शरीर को छोड़ दिया, एक तपस्या अब उस शरीर को प्राप्त करने के चारों तरफ भड़सती अपने बात को कहने को, शरीर है या नहीं है। जब तक शरीर था सारी आवश्यकता थी, धूप लगता था, घाम लगता था, खाना था, आवश्यकता था, तमाम जो जरूरत था, और जब उसका शरीर नहीं रहा, उसका आवश्यकता तो खत्म हो गया। अब अपनी बात को कहाँ जाएगा कहने के लिए, उसको कोई माध्यम चाहिए। हमारा बात समझ सकते हैं, उसको कोई माध्यम चाहिए, यानी कोई सहारा चाहिए, कोई माध्यम। उसका शरीर नहीं है, इसीलिए कुल खानदान में अपने शरीर को ढूंढता है, किसी के शरीर को खोजता है, क्योंकि जो बहुत मानता होगा, जो नजदीकी होगा, परिचय वाला होगा, ऐसा जो कुछ भी नजदीक खोजता है, भाई पड़ता बाहर नहीं जाएगा, किसी घर के दूसरे के मरायल भूत पर दूसरे खानदान में नहीं जाएगा, वो अपने ही घर में खेलेगा, अपने घर में खोजेगा, अपने घर में सबको तबाह प्रदान करेगा। जब तबाह प्रदान करेगा तब बनिया खोजेगा, वह क्या बात है, क्या कारण है, तब पता लगाएंगे, तब फलाना बात है। तो कहने मतलब पचवानी माता जी के दरबार में ऐसे प्रेत आत्माओं को जगदम्बा के द्वारा जन्म मरण दे दिया जाता है। अगर किसी के शरीर पर आ गया, अगर कोई प्रेत आत्मा या कोई भूत पिशाच आ गया, उसे पूछा जाता है कितना दिन से बांटे, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, साल और 5 साल, 10 साल, कितना दिन से हो, क्या चाहिए, क्या अंतिम इच्छा, क्या चीज करा जा कि ताकि अगर आत्मा से मुक्ति मिल जाए, जो प्रेत आत्मा बन के भटक रहा है उसे उसको मुक्ति मिल जाए। पूजा जाता बताया कि हमको फला चाहे मैं फला जी पूजा पाठ चढ़ा जा, बकायदे उस प्रेत आत्माओं को बकायदे पिंडदान वगैरह कराया जाता है। उसके परिजनों को बुला करके जिस प्रकार से देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है, उसी प्रकार से पिंडदान करते समय यानी जो भी उसको जो भी मतलब उनको भोजन संबंधित आहार होता है, पका कर उनके परिजन को ग्रहण कराते हैं, तृप्त होते हैं, और तब जाकर के उनका माता जी जन्म मरण दे दिया जाता है। जब उसका जन्म मरण हो जाएगा, यानी जन्म मरण हो जाएगा, यानी कहीं जन्म हो जाएगा, प्रेत आत्मा से मुक्ति मिल जाएगा, जन्म हो जाएगा। कैसे आपका शरीर में जो आत्मा है, इसके पहले भी कहाँ रहा होगा, इसके पहले भी कहाँ रहा होगा। जब इस शरीर मतलब शरीर तो मर गया लेकिन आत्मा नहीं मरा, अब जब इसका अगला जन्म हुआ, ये आत्मा उस शरीर में जाकर प्रवेश कर जाएगा, तो समझ रहे उसमें प्रवेश कर जाएगा। इस तरीके से उसी प्रकार से और जो भूत प्रेत बन करके जो प्रेत आत्मा भटक रही थी, उसका जन्म मरण हो गया, कहीं जन्म हो गया, किसी भी योनि में उसका जन्म हो गया। जब उसका जन्म हो गया, एक तत्पश्चात बड़ा भटकाट खत्म हो गया, घर परिवार में सुखी हो गए। जो उसकी अंतिम इच्छा थी, जो अंतिम इच्छा अधूरी थी, पूरा नहीं हो पाई थी, जिस अंतिम इच्छा को लेकर तबाह कर रहा था, इसे कई कारण हो सकता है। किसी घर में प्रेत आत्मा का सहाया तो पहले शरीर से मतलब निरोग नहीं रहता, कोई आएगा एकाएक कोई तकलीफ आ जाएगा, इसका लक्षण आता है। किसी के प्रेत बाधा आया, भूत प्रेत का सहाय आया, कमाएगा, रोजी पूजी बरकत नहीं होगा, खलमंडल रहेगा, मरे जाए, चिचड़ा पर रह जाए तो गुस्सा रहेगा उसको। ऐसा भी देखने में आता है, यानी उससे उसको कोई दुख बीमारी आएगा, दुख बीमारी एक तमाम दवाई पर होगा। कभी कभी ये भी होता है कि जांच में नहीं आता, लेकिन उसका बीमारी प्रकार से बड़ा रहता, लाख जतन कराने के बाद भी उसका व्यवस्था ठीक नहीं होता, तब जाकर जब कहीं सही जगह पर जब पहुंचता तब पकड़ाता फलनवा चीजें। सोकैती वाला नहीं, 13 जगह भटकने के बाद ना जला जा जाए, सोखा लग जाए, भूत बताए, अब आप डॉक्टर लग जाए रोग बताए, सही है में। अब जितना सोखा के पास जाएंगे तब बात आपको बताएगा, ये साहिल नैहरे के घर के पिछवाड़े के फला जगह के, इस तरह से बताएगा। कि इस दरबार में ऐसा नहीं बताया जाता, आपको निवारण बताया जाता है। आपका निवारण क्या है, आप क्या करें कि आपका निवारण हो जाए, आपको भ्रम भटकार में नहीं फंसाया जाता। यदि आप उस निवारण को मान लेते हैं, सारे भ्रम भटकार से आपको मुक्ति मिल जाता। कितने परिवार, असंख्य परिवार आज प्रेत बाधा से मुक्त होकर के दरबार से लग गए, माता जी भक्ति में लग रहे हैं।